ঠিক কবে মে মাসে মিডিল তাহলে ফুল ডেজ কবে দিত কমপ্লিট ডেজ কবে দেখ হাসিটা দেখ হাসিটা দেখ মানে মনে হচ্ছে না আদৌ পরীক্ষা দিতে যাবে। শুধু দিয়ে দেখছে এবার ওর অ্যাটিটিউড দিয়ে দেখা সিরিয়াস আমি একে জিজ্ঞাসা করেছি দেখো তুই পরীক্ষা দিচ্ছিস তো বলছে না স্যার সেমিস্টারটা শেষ হোক তারপর বলছি তাও বলছে দেখবো ঠিক আমি ফুল টেস্ট কবে দিবি তাহলে हाँ कम से कम गोटा पांच एक फुल टेस्ट दिते হবে আর কি করে আমি হবে না গোটা পাঁচ এক ফুল টেস্ট দেবে अच्छा देखो 15.8 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Three events A, B, C are mutually exclusive, exhaustive, and equally likely. What is the probability of the complementary event of A? ये पूछा है। अच्छा बोलो complementary का मतलब पता है? Probability of पूछा है। What is the probability of the complementary event? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जैसे ए एक सेट है जिसमें 1 है 2 है 3 है, ठीक है। अब मान लो ये एक बॉक्स जैसा बना लिया, इसको हम लोग यूनिवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे सेट के कलेक्शन है जिसमें एक सेट है ए में 1 2 3 है, ये मान लो ए है तो ये यूनिवर्स, इसमें बाहर जो भी नंबर है वो हो जाएगा एक कंप्लीमेंट। इसको ए टू दी पावर सी या ए डैश या ए बार लिखा जाता है। कंप्लीमेंट का मतलब जो यूनिवर्स में है बट उस सेट के पास नहीं है उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। जैसे ए के पास 1 2 3 है, बाकी जैसे मान लो इस यूनिवर्स में है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, मतलब यूनिवर्स के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब है, लेकिन उसमें ए के पास क्या है 1 2 3, तो ए के पास क्या नहीं है? हाँ 4 5 6 7 8 9 10 4 to 10, ठीक है। तो ये हो जाता है कंप्लीमेंट्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू द पावर, ये ऐसे बार बार साइन, ठीक है, इसे कंप्लीमेंट बोलते हैं। ये निकालने के लिए बोला है। और हम लोग को बोल दिया है कि एबीसी जो तीन इवेंट है वो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है और इक्वली लाइकली है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अगर तीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होता है, बोलो याद है? एक्सक्लूसिव का मतलब इनमें कोई कॉमन पॉइंट, हाँ तो कॉमन पॉइंट नहीं है उसको कैसे डिनोट करते? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब तीनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, चाहे ए बी में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, बी सी में नहीं है, ए सी में नहीं है, तभी तीनों के तीनों म्यूचुअली क्या है? एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और एग्जॉस्टिव का मतलब, हाँ तो एग्जॉस्टिव में क्या लिखते हैं हम लोग कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 1, या फिर ऐसे लिख सकते हो एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा 1। जैसे इसको हम लोग लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0, ऐसे लिख सकते। ये चीज हम लोगों ने एमसीक्यू में देखा था ना, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अच्छा और इक्वली लाइकली बोला है, तो तीनों इवेंट अगर इक्वली लाइकली है तो क्या हो जाएगा? मतलब सभी का होने का चांसेस इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तीनों का होने का चांसेस इक्वल, जो कि इस केस में तीन इवेंट है तो कितना होगा 1/3, ठीक है।
अच्छा, अब ये तो हमें क्वेश्चन में बोला था, उसको मैंने ऐसे लिख के रिप्रेजेंट किया कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ऐसा होगा, एग्जॉस्टिव है तो ऐसा होगा, इक्वली लाइकली है तो ऐसा होगा। अब हम लोग को निकालने के लिए बोला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a टू द पावर c, या फिर जो भी बोलो, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट निकालने बोला है, देखते एक मिनट, वही बोला है। हाँ, ए का, सिर्फ ए का कम्प्लीमेंट निकालने बोला है। तो ए का कम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? तो जैसे देखो, हम इसी से एक बार समझाते हैं तो तुम लोग मुझे आंसर दे पाओगे। मैंने भी फॉर्मूला बोला नहीं है, तुम लोग खुद देखो। जैसे अगर हम बोले कि यूनिवर्स के अंदर क्या क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट में तो ये है, यूनिवर्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ठीक है। और ए में क्या क्या है, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था, प्रोबेबिलिटी के साथ क्लासिकल डेफिनेशन जब हम लोगों ने मैच किया था, तो एन ऑफ क्या होता है, एन ऑफ ए यहाँ पर जो रहता है उसी का एन ऑफ होता है, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होता है। तो एस मतलब टोटल सैंपल स्पेस, तो टोटल आउटकम क्या है, 1 से लेके 10, और एन ऑफ ए कितना है, 3 है, ठीक है। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए, इसमें आंसर क्या होगा, 7/10, ठीक है, 7/10 हो गया। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये 7/10 निकल के आगे वो तो काउंट किया, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है उसमें ए कम्प्लीमेंट मतलब ए हटा दो, टोटल से ए हटेगा तभी तो ए कम्प्लीमेंट आएगा। वो तो ड्रॉ में भी, सेट में भी दिख रहा है कि टोटल यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 हटेगा तो ए कम्प्लीमेंट। तो ये हो गया, इसका मतलब ही तो ए कम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, 3/10, तो ये माइनस करने से कितना, 7/10, ठीक है। मतलब फॉर्मूला फिर क्या लिखे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तभी तो आएगा ए कम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 1/3, ये तो लिखा होगा। सभी का होने का चांसेस क्या है, 1/3। ये सब लेकिन दिया हुआ नहीं था, ये हम लोगों ने पहले जो पढ़ रखा है उसके हिसाब से फाइंड आउट किया। अगर इक्वली लाइकली है तो 1/3 होगा, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, 2/, तो ये हमेशा याद रखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से इंटरसेक्शन 0 होगा। अगर 3 है तो 3, ए बी बी सी सी ए, और अगर ए सी ए बी लिखो या बी ए लिखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर 2 हुआ वो तो आसानी से याद रहेगा, सिर्फ ए इंटरसेक्शन। एग्जॉस्टिव होगा तो सब मिला के 1, 4 सेट हुआ तो 4, लेकिन 4 का देगा नहीं, या तो 2 का देगा या तो 3 का देगा। और उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और इक्वली लाइकली हुआ तो 3 है तो 1/3, 2 हुआ तो हाफ, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे 15.13 वाला क्वेश्चन। ये देखो, इसमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ओनली बी वुड ऑकर। मतलब बताते, देखो क्या क्या बोल रखा है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कितना है, 1/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाफ। ये सब क्वेश्चन में ही दे रखा है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ओनली बी वुड ऑकर। तो मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी कितना होगा, ये फाइंड आउट करके देखो, ठीक है। अच्छा, अब ओनली बी का मतलब क्या है, देखो अब जैसे हम अगर इसको सेट के थ्रू से समझाने का कोशिश करें, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर 2 सेट ए और बी ले लेते हैं। ओनली बी मतलब क्या, ये वाला पोर्शन नहीं होगा जो हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये देखो ओनली,
ये वाला, ठीक है, क्योंकि बी में ये अगर कवर करोगे तो वो तो ए के पास भी है, तो फिर ओनली बी मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, मतलब इसको कैसे निकाल सकते हैं, पूरा यूनिवर्स मतलब ए बी के अंदर बताओ कैसे करके निकाल सकते हो। ए से अगर हम लोग क्या माइनस करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी से सॉरी बी से अगर हम लोग ये इंटरसेक्शन पॉइंट हटा दे, ये वाला हटा दे, कट कर दे, तो ही तो हो जाए, ठीक है। तो फिर ओनली बी को कैसे लिख सकते हो, ओनली बी मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, बी माइनस ए, बी से ए का जो पोर्शन है वो अगर हट जाएगा तो नहीं होगा, और इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये बी माइनस ए क्यों लिखा वो भी हम समझा देते। देखो मान लो ए के अंदर है 1 2 और 3, ठीक है, ये लास्ट क्लास भी बताया था। बी के अंदर है मान लो 2 और 5, ठीक है। तो अगर मुझे बोले ओनली बी बताने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ता है, बी माइनस ए करना पड़ता है, मतलब जो डेटा सिर्फ बी में है तो वो कौन सा हो जाएगा, 5, ठीक है। मतलब उसके हिसाब से लिखा है, ओनली बी का मतलब सेट के हिसाब से लिखा है बी माइनस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में जब बोलेंगे तो पूरे बी से वो ये वाला पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा ये वाला पॉइंट, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर यही वाला यूज करना है। बोलो ये बात क्लियर है, बोलो यहाँ ये बात क्लियर है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करो कैसे ओनली बी निकालोगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी के लिए क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए जो कि है ये देखो हाफ, और क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, तो हाफ तो है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन, तो देखो ये इंफॉर्मेशन है, इसका कुछ यूज करना पड़ेगा मुझे जितना लगता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या लिख सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ए के लिए भी एप्लीकेबल होगा ना कि ए में से इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/3, और ये कितना है 1/5, तो इससे इंटरसेक्शन निकल जाएगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/5 माइनस 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 2/15 हो रहा है, हाँ 2/15, तो इधर पुट कर दिया 11/30 होगा, सो मैंने गलती से कर दिया ये यहाँ पर 30। ये सब क्वेश्चन कभी कभार बहुत पूछ लेता है, तो ये मैंने अलग से कहीं लिख पाया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन के साथ ही तुम लोग को याद रखना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने फॉर्मूला अलग से नहीं लिख पाया, लेकिन जो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसी से नए नए फॉर्मूले मिल जाए। तो अगर ये ड्रॉ याद रहेगा, ये कंसेप्ट याद रहेगा, अगर फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो खुद से भी ये चीज लिखा जा सकता है, अगर हम लोग कंसेप्ट याद रखते हैं कि ये ड्रॉ कर लिया तो ओनली बी का मतलब क्या होता है, ये वाला पोर्शन, तो ये कैसे निकलेगा, पूरे बी से इंटरसेक्शन पॉइंट हटा दो, तो अगर एक बार ओनली बी याद आ जाए तो ओनली ए भी याद हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला 15.14, ये वाला देखो, हाँ बोल रहे there are 3 person A, B and C having different ages. The probability that A survive another 5 years is 0.80. तो
प्रोबेबिलिटी ही बता दिया है कि ए सरवाइव करे अगले 5 साल 0.80, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले एक एक डेटा लिख लेते, बड़ा है क्वेश्चन। तो बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ ए कितना बोला है, 0.80, ठीक है। फिर आगे बढ़ लेते हैं, बी सर्वाइव अनदर 5 years 0.60, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 60%, 0.60, ठीक है। फिर बोल रहा है सी सर्वाइव अनदर 5 years 0.50, तो ये सबका सर्वाइवल का चांसेस दे दिया। The probability that A and B survive another 5 years is 0.46. इसको कैसे लिखेंगे, A and B survive another 5 years 0.46, तो उसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी और ना एंड, और से ना एंड, मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ पर लिखने के लिए इंटरसेक्शन साइन यूज करेंगे, और 0.46, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि बी एंड सी सर्वाइव 0.32, 0.32 बी एंड सी सर्वाइव। अच्छा, फिर इसके बाद ए एंड सी 0.48, 0.48। अच्छा, फिर यहाँ पर कहाँ चला गया, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दीज 3 पर्सन सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.26। ए बी सी तीनों सर्वाइव करे 0.426, उसको कैसे लिखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए सर्वाइव एंड ए एंड बी एंड सी सर्वाइव, तो फिर ऐसे हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव फॉर अनदर 5 years, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या निकालने बोला, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या है, ए सर्वाइव करे, बा माने और, या फिर तो और मतलब यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालना है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला सीखा था लास्ट क्लास में, देखो दो इवेंट, सॉरी दो इवेंट या फिर 3 इवेंट का क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन, और लास्ट में एक प्लस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्यों होता है, हाँ ये देखो, ये इसमें देखो, जब ए बी और सी, ठीक है, तो जब ए इंटरसेक्शन बी लेस कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट लेस हुआ, ये वाला, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या निकल के आता है बोलो तो, ओनली, नहीं, दोनों का कॉमन पॉइंट ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, ए से ए इंटरसेक्शन माइनस करते हो तो ओनली ए, मतलब हम इसके साथ इसका कंपेयर कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मान लो, बी, ये समझाने के लिए कर रहे, बी इंटरसेक्शन सी माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, ओनली, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस होता है, अभी तक जो लिखा है उसको एक एक करके अरेंज कर दिया, तो क्या निकल के आता है, ओनली सी। अब ये करते वक्त देखो, जब ए इंटरसेक्शन बी हटा रहे हो तो क्या ये पोर्शन में इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर बी इंटरसेक्शन सी जब कर रहे हो तब भी इस पोर्शन में इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब सी इंटरसेक्शन ए कर रहे हो तब भी इस पोर्शन में इंपैक्ट आ रहा है। तो ये देखो, जो 3 कलर से मैंने करके दिखाया, ये पोर्शन तो मेरा 3 बार ही आउट हो गया, लेकिन ये पोर्शन मेरा 3 बार आउट होने का मतलब क्या है, ये पोर्शन गायब ही हो गया, ठीक है। मतलब मैंने जैसे एक ओनली ए ओनली बी ओनली सी, मतलब मुझे क्या क्या मिला, ओनली ए का मतलब ये वाला मिल गया, ठीक है, ओनली ए, ये क्या मिल गया, ओनली बी, ये क्या मिल गया, ओनली सी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब मुझे ये वाला जो हट गया, बार बार माइनस करते वक्त जब ये वाला पोर्शन जो हट गया, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाला पोर्शन तो वही है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि वो आउट हो जा रहा है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब ओनली ए कर रहे हैं ना, तब उसमें ए का ये बाकी पोर्शन भी तो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। जब ओनली बी कर रहे हो तो बी का बाकी पोर्शन भी यहाँ पर ये वाला कवर हो जा रहा है, ओनली ए में ये कवर हो रहा है, ओनली बी में ये कवर हो रहा है, ओनली सी में ये कवर हो रहा है, इस तरीके से तो सब कवर हो जा रहा है, ये हट जा रहा है, तो इसको भी हम लोगों को इंक्लूड करना है। इसीलिए फॉर्मूले में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी ऐड होता है, तो वो याद रखना पड़ेगा। समझ में आया क्यों ऐड होता है? अब लिखो, डेटा तो सब दिया हुआ है, करके कैलकुलेट करो। Probability of A 0.80, probability of B 0.60, probability of C 0.50, A intersection B 0.46, B intersection C 0.32, C intersection A 0.48 और 0.26 सब दिया हुआ है, बस एड लेस जो होगा वो करना पड़ेगा। कितना हो रहा है? 0.9। ये देखो 0.90। अच्छा, फिर बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द सर्वाइव, तो प्रोबेबिलिटी निकालने बोला था, वही निकाला इन्होंने। फ्रीक्वेंसी फिर वो 500 पे करके दिखाया, लेकिन इसमें पूछा नहीं था एन नंबर। 500 का तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं था। हाँ ईयर बोला, ये तो नंबर ले लिया इन्होंने एन। 500 लोग पे सर्वे हुआ, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं था पहले से। पता नहीं क्यों बोला। चलो, क्वेश्चन तो मेरा बस इतना ही बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालना। ठीक है, 0.9 से। अच्छा, अब जो है हम लोग नेक्स्ट, और पहले हम लोग को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट, एक कंपैरिजन लिख लेते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर एग्जांपल से समझते हैं। इसमें लिखो इंडिपेंडेंट में नो इफेक्ट ऑन द अदर इवेंट। ठीक है, इसमें लिखो इफेक्ट द अदर। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसमें होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा एक लाइन ए, इसको बोलते हैं गिवन, ये लाइन को बोलते हैं गिवन, ए गिवन बी। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जांपल देखो। जैसे टॉसिंग ए कॉइन एंड रोलिंग ए डाइस। ठीक है, तो इवेंट मान लेते हैं दो है, एक है इवेंट ए, एक है इवेंट बी। ठीक है, तो ये किस चीज का निकाल रहे हैं? मान लो कॉइन टॉस करके हमारा फेवरेबल इवेंट है गेटिंग अ हेड। ठीक है, और इसमें मान लो रोलिंग फोर। ठीक है, हमें 4 मिल जाए। अच्छा, तो बोलो क्या ये दोनों इवेंट एक दूसरे को किसी तरीके से इंपैक्ट करेगा? मतलब हेड आने से इधर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब इधर के आउटपुट में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, मतलब उसमें 4 6 5 जो भी आए, क्या उससे हेड या टेल आने का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये देखो, नो इफेक्ट ऑन द अदर इवेंट। ठीक है, इसको और भी डिटेल्स में समझना पड़ेगा, ये तो आसान सा एक एग्जाम्पल लिया है। और इसमें देखो एग्जाम्पल डिपेंडेंट इवेंट में, जैसे मान लो ड्रॉइंग a card without
रिप्लेसमेंट, ठीक है। इवेंट ए, फर्स्ट कार्ड इज एस, मतलब इक्का। इवेंट बी, सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो एन एस। तो बोलो ये दो इवेंट एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि जब हम लोग कार्ड निकाल रहे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहले केस का जैसे इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हाफ, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6, आउटकम 4 है मतलब 1/6, ठीक है। अब जैसे एस मिल जाए, फर्स्ट कार्ड ड्रॉ में एस मिल जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा ना। एस तो 4 होता है टोटल, तो फेवरेबल आउटकम चाहे स्पेड वाला है, चाहे ये क्या बोलते हैं उसे डायमंड वाला है, हार्ट शेप वाला है, या फिर और उसको क्या बोलते हैं क्लब, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे तो एक कार्ड तो बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो, 3/51, 2 थोड़ी ना रहेगा, टोटल में तो चेंज हो जाएगा ना, 3 क्या हो जाएगा 51। अब देखो क्या लिखा है, इफेक्ट द अदर इवेंट, तो ये इवेंट में क्या हो रहा है वो इस इवेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको देख के ही तो तुम लोगों ने इसे 51 और इसको 3 कर दिया, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी को बोल रहे हैं कि इफेक्ट द अदर, ठीक है। ये डिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया ना, इसीलिए देखो एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। इसको कैसे पढ़ते हैं पता है, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, इसको बोलते हैं ये वाले पॉइंट को क्या पढ़ा जाता है वो लिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी ऑफ बी लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट, ये साइन को गिवन दैट बोलते हैं, गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब ए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। जब हम और एक एग्जांपल देंगे तुम लोग मुझे बताना वो इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा। देखो टॉसिंग टू डिफरेंट कॉइन, टॉसिंग टू डिफरेंट कॉइन, छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे समझने के लिए, ठीक है। दो अलग अलग कॉइन को अगर हम लोगों ने टॉस किया, अब ये इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा ये बोलो। दो अलग अलग कॉइन को करें, इंडिपेंडेंट होगा, दो अलग अलग कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा, अब कॉइन और एक डाइस, ये तो एग्जांपल दिया ही था, इसमें भी क्या हुआ था इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, और बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, अभी दिखाया रिप्लेसमेंट नहीं करने से क्या होता है, मैंने कार्ड का एग्जांपल दिया, क्या हो जाएगा ये डिपेंडेंट, क्योंकि पहले जो इवेंट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, दो किंग कार्ड मिल जाए, टू किंग कार्ड, सोचो क्या हो, दो किंग कार्ड, मतलब पहले वाले ड्रॉ में भी किंग कार्ड, दूसरे वाले में भी किंग कार्ड, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट होगा, क्योंकि पहले किंग कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4 किंग कार्ड होता है 4/52 और दूसरा वाला 3/51, ठीक है। तो अगर मेन बात ये है, ये इतना याद रखने से होगा कि अगर मेरा ये चेंज हो जा रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे सैंपल स्पेस, मतलब जो क्या बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम जब चेंज होगा तो वो इवेंट हमेशा क्या होगा डिपेंडेंट, और जिसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कभी नहीं चेंज होता है वो हमेशा क्या होगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। इससे गोल्डन रूल यही है, ठीक है। तो ये लिख दे, इफ द टोटल चेंजेस, टोटल का मतलब जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, changes it's always
डिपेंडेंट, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। बस ये याद रखने से ही क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल चेंज तभी होगा जब पहला वाला दूसरे वाले को इम्पैक्ट करेगा, तभी तो टोटल में क्यों। और एक चीज भी होगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि उसके लिए तो टोटल मेरा चेंज होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 15.15 वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। इसको हम लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हो। पहले नॉर्मली करके ही समझाते हैं। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बता दिया हमें, जो है एमसीक्यू में पूछ सकता है। बोल रहा है रुपेश इज नोन टू हिट ए टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट, whereas डेविड इज नोन टू हिट द सेम टारगेट इन 6 आउट ऑफ 11 शॉट। मतलब टारगेट हिट रुपेश से हो जाए, उसका चांसेस क्या है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम 9। 9 बार वो अगर ट्राई करेगा तो 5 बार उससे टारगेट हिट हो ही जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपेश कितना हो जाएगा, 5/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविड, डेविड से भी टारगेट हिट कितने बार, 6/11। ठीक है। अब बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, देखो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। मतलब दोनों अगर ट्राई करते हैं तो टारगेट हिट हो जाए, इसका चांसेस क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टारगेट हिट, ठीक है, हिट हो जाए, इसका चांसेस क्या है। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन कब किया था याद है तुम लोग को, जैसे था ना कि प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन दिया है सीए स्टूडेंट्स को, ऐसा किया था ना कि इससे ये बन जाए क्वेश्चन, इससे बन जाए, लेकिन किसी एक से तो बन जाए, वैसा सोच के भी हम लोग कर सकते हैं। तो रुपेश से अगर टारगेट हिट होने का चांसेस 5/9 है, तो रुपेश से टारगेट हिट ना हो उसका चांसेस क्या है, 1 - 5/9। तो उसको हम आर कंप्लीमेंट लिख दे। कंप्लीमेंट का मतलब तो नहीं होना ही हुआ ना। ठीक है, तो 1 माइनस क्या लिख दे। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो फिर वैसे लिख दो, रुपेश मिस द टारगेट, वैसे भी लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक है। और डेबिट से ना हो इसका चांसेस कितना हो जाएगा, मतलब 11 - 6/11 यानी 5/11। ठीक है। तो दोनों से ना हो उसका चांसेस कितना हो जाएगा, अब तो वो निकालना पड़ेगा ना, बोथ मिस, दोनों ही टारगेट मिस कर दे, उसका चांसेस क्या हो जाएगा, 4/9 एंड 5/11। तो कितना हो जाएगा, 20/99। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टारगेट हिट कितना हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक अगर कर ले तो हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, उससे अगर इनका ना हुआ, मतलब दोनों का नहीं हुआ, उसका चांसेस 20/99। तो फिर आंसर कितना होगा, 79/99। एक मिनट देखते हैं आंसर, मैंने तो लगता हाँ आ गया, 79/99। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट के हिसाब से सोचो, तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है कि डिपेंडेंट का, कैसे समझोगे, क्या दोनों का टारगेट हिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या एक दूसरे से इंपैक्ट करता है। मतलब सिर्फ इस पे मत जाओ, ये इसने 9 टाइम्स अगर ट्राई किया तो 5 टाइम्स होगा, इसने 11 टाइम ट्राई किया तो 6 होगा। तो इसके 9 या 11 का जो चेंजेस है, क्या इन दोनों के टारगेट हिट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के टारगेट हिट के ऊपर तो नहीं इंपैक्ट कर रहा। मतलब इसका 9 क्या इसीलिए है क्योंकि इसके पास 11 है, नहीं, इसका मतलब है 11 बार ट्राई करने से 6 टाइम्स, 9 बार ट्राई करने से 5 टाइम्स। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, गोल्डन रूल ये है कि अगर मेरा टोटल चेंजेस होता है तो ही मेरा वो क्या होता है, डिपेंडेंट। लेकिन ये टोटल चेंजेस क्या इस वजह से हो रहा है कि एक ही इवेंट के, मतलब ये टोटल चेंजेस तो उस हिसाब से नहीं हो रहा है ना, तो ये टोटल ट्राई के हिसाब से हो रहा है, इनके स्किल के हिसाब से हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या है, इंडिपेंडेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूला से ट्राई करें तो देखो कैसे करके होगा, देखो फॉर्मूला से करेंगे तो बनेगा, देखो कैसे हो जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, रुपेश और डेबिट दोनों में से किसी से भी हो जाए, वही तो निकालना है, आर और डी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर यूनियन डी।
तो बोलो आर यूनियन डी का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब दो इवेंट का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डी। तो आर का वैल्यू कितना है 5/9 और ये 6/11, और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, देखो अभी कंपैरिजन में, तो आर इंटू डी, ठीक है। तो 5/9 6/11 माइनस 5/9 इंटू 6/11, तो ये कितना हो जाएगा 55 54 99 30, कितना हो जाएगा, आस्ते आओ तो वही आ रहा है, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट समझ के करते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस तरीके से क्यों होगा, अगर वो याद ना है एग्जाम में तो जैसा नॉर्मल किया वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो देखो नॉर्मल क्लासिकल डेफिनेशन में जो जैसा सीखा था नॉर्मल सोच के साथ हो गया, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इतना सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ा कि किसी भी एक से टारगेट हिट हो जाए। उस पे हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था, किसी एक से काम बन जाए, ठीक है। तो यहाँ टारगेट हिट बोला था तो वही होगा। अब सेट ए का क्वेश्चन नंबर 50, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 50, हाँ ये वाला बताओ क्या होगा, ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली इंडिपेंडेंट विथ प्रोबेबिलिटीज 0.3, मतलब P of A 0.3, P of B 0.2 और P of C 0.4, what is probability of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, बोलो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होने से फॉर्मूला क्या होगा, प्लस नहीं होगा ना, इंटरसेक्शन इनटू होगा ना। और ये बोल दिया है देखो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट होने से क्या होता है, ये तो लिख लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो है तो दो मल्टीप्लाई होगा, तीन है तो तीन मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करके बस आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, वैल्यू क्या क्या है 0.3 0.4 0.024, ऑप्शन सी। तो देखो छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूला भी उतना कुछ टफ है नहीं। अच्छा अब कुछ फॉर्मूला लिख पाएंगे, मैंने बोला था ना, तो वो लिख पाएंगे अभी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A given that B has already occurred is given by, इसको कैसे लिखते हैं अभी दिखाया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B, अच्छा अब प्रोबेबिलिटी को कैसे दिखाते हैं, डिवाइड फॉर्म में, जैसे तुम लोग को सिखाया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होता है, ठीक है। अब ए गिवन बी में कैसे होगा, देखो ए गिवन बी में ऐसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ऐसा क्यों हुआ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो बी ऑलरेडी ऑकर हो चुका है और बोल रहा है कि
अब मुझे निकालना है कि ए होने का चांसेस कितना है, ठीक है। तो बी, इसको कैसे याद रखोगे, देखो ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी होगा और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। सेम तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी given that A has already occurred is given by B given A। इसको क्या लिखोगे, फिर सेम ऐसा ही लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ अगर B आया तो ये A आ जाएगा। अच्छा, A कंप्लीमेंट गिवन B, इसको क्या लिखेंगे, इसके तरह कंपेयर करके ही बताना। A कंप्लीमेंट गिवन B, इसको कैसे लिखेंगे, नीचे क्या आएगा, गिवन दैट जो रहता है तो प्रोबेबिलिटी बी, ऊपर क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस होगा, क्या क्या माइनस होगा, ये ड्रॉ सोचो, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब ए कंप्लीमेंट मतलब कौन सा वाला, ये रेड रेड से जो भी दिखा रहे हैं ना वो सारा ए कंप्लीमेंट है, मतलब ए के अलावा बाकी जो भी है ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ए कंप्लीमेंट है, ठीक है। अब ए कंप्लीमेंट और बी का कॉमन, देखो ए कंप्लीमेंट मतलब जो रेड कलर से दिखाया, और बी मतलब, तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला जहां पर रेड कलर भी है और पीला वाला भी है, तो फिर इसको लिखे कैसे, तो ये वाला कैसे निकाल सकते हो, पूरा बी में से क्या हटा दोगे, पूरा बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे, पूरे ये बी में से अगर ये वाला हटा देते हो तो ही तो आंसर आएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो एग्जाम में तो याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रॉ ड्रॉ करके सोचेंगे तो अगर ऐसा दे दिया तो खुद भी निकाल सकते हो, खुल गए तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा और कुछ। अच्छा, अब फोर्थ नंबर वाला देखो, इसका बोलो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंप्लीट, इसको क्या लिखे, पहले इसको बताओ कैसे, नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, ऊपर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मतलब ड्रॉ करके सोचो, ए बी, बी कंप्लीमेंट मतलब, हाँ, ये पूरा क्या है, बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, तो ए, ये वाला तो बी बना दिया है मैंने, ये हो गया ए, ठीक है, सॉरी हाँ, ये ए, ये वाला बी। अच्छा, ए बी कंप्लीमेंट और ए में जो कॉमन है, तो बी कंप्लीमेंट और ए में कॉमन कौन सा है, ये वाला, ए मतलब तो ये पूरा हो गया ना, अब बी कंप्लीमेंट और ए में कॉमन, ये जहां क्रॉस क्रॉस हुआ है तो वो कैसे निकलेगा, पूरे ए में से क्या माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
और बी कंप्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, अभी सीखा था स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन सीखा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी कंप्लीमेंट मतलब क्या, टोटल में से बी हटेगा तो ही तो बी कंप्लीमेंट, ये वाला। अच्छा ये बताओ क्या लिखना चाहिए। এটা কি লিখবো বলো, प्रोबेबिलिटी ठीक है, तो बी कंप्लीमेंट तो अभी लिखा, वही लिख दो। और ये क्या लिखोगे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये भी समझ लो। तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट कौन सा है, तो ये ए में नहीं है और बी में भी नहीं है, ये वाला। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन तो क्या हो जाएगा, मतलब जो ए में भी नहीं है जो बी में भी नहीं है, मतलब ये बाहर वाला पोर्शन ही होगा, ठीक है। तो ये बाहर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी के अलावा बाकी पूरा। तो ए बी के अलावा बाकी पूरा मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको इस तरीके से कि ए बी को एक साथ क्या बोल सकते हैं, ए बी को एक साथ क्या बोलेंगे, वो हटाना है, मतलब ये दो सर्कल हट जाना चाहिए, मतलब ये ऐसे दिखना चाहिए, ये जो लाइन लाइन दिख रहा है बीच का ये हट जाना चाहिए, तो इसको एक साथ क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी हट जाना चाहिए पूरे यूनिवर्स से, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब क्या, ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब कुछ, तो बाकी सब कुछ ही तो वो रेड कलर से हो रहा है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, और इसको क्या ऐसा बोल सकते हैं, टोटल से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हटा दिया तो ही तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मिलेगा, मतलब ये वाला तो है ए यूनियन बी, ये पूरा मिला के इसको तो मुझे हटाना है, जो सर्कल बना हुआ है वो हट जाएगा, तो वो हटने का मतलब है टोटल, टोटल यानी 1, उससे वो हट जाएगा तो मुझे मिलेगा ये, मतलब मुझे मिलेगा कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब ही तो हो गया कि जिस चीज का कंप्लीमेंट्री हो रहा है उसका मतलब क्या है, उसके अलावा बाकी सब कुछ, तो उसके अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है, लेकिन याद तो देखो फॉर्मूला रखना पड़ेगा, बाकी थोड़ा बहुत समझ के याद करोगे तो याद, एग्जाम हॉल में उसको लिख दोगे, ठीक है, इसीलिए हम ज्यादा फॉर्मूला नहीं करवा रहे, ये बस अभी करवाया जो थोड़ा बहुत, इतना सारा चीज याद रखना भी तो पॉसिबल नहीं होता है। और एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ओनली ए और ओनली बी ऑफर। लिख लो, हो गया। अच्छा सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला निकाल के बताओ, गिवन दैट फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इतना, व्हाट इज द
प्रोबेबिलिटी ये p हट गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b का फॉर्मूला सिखाया, उसका अप्लाई करो और आंसर निकालो। ये p हट गया है, p इसके साथ ही, ठीक है। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? ट्राई तो करो, होना चाहिए। नहीं हो रहा है सेट बी का 11, क्यों नहीं हो रहा है? होना तो चाहिए। ए गिवन बी का मतलब पहले बोलो क्या होता है। देखो गिवन, देखो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है गिवन दैट बी ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोन होता है। आउट ऑफ दैट वो कंडीशन है कि वो होना ही चाहिए, उसमें मुझे बताना है कि बी ए होने का चांसेस क्या है, तभी ऊपर ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/5, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 2/3, तो ये 2/3 लिख सकते हैं यहाँ पर। और क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/4, ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये लास्ट क्लास पढ़ा था। दो इवेंट होने से ऐसा, तीन इवेंट होने से ऐसा, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। बट यहाँ हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एजम्पशन क्यों करें, जबकि मुझे यही वाला डेटा चाहिए, हम क्यों एज्यूम करें? मुझे तो क्लियरली कुछ बोला नहीं है, तो हम इसको एजम्पशन करके 0 कर देंगे, तो इसको निकाले कैसे? इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये एजम्पशन लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 बी 2/3, ये ऐसे रह गया, और उधर का तो पता ही है 3/4। अब निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पुट करोगे तो आंसर तो आ जाएगा 9, और ये हो गया 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 15 और 4 का एलसीएम 60, तो 4, 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 কত হবে? 19 इंटू 4 76, 15 इंटू 3 45, माइनस करने से 31, 60। हाँ तो ये निकल गया, बस अब इसको पुट कर दो 31/60, 31/60 इंटू 3/2, थर्टी वन बाई 40। अरे ये शायद पॉइंट में दिया हुआ है आंसर, ये वाला होगा ना, 0.775, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे दिया हुआ है तो वो कैलकुलेटर पे चेक करोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा इस तरीके का ही है, आप ट्राई करके देखो। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 16, मतलब अभी जो फॉर्मूला सिखा है उसी से करना पड़ेगा। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए गिवन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। ये तो आसान है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4, probability of A given B 2/3, probability of B given A। तो पहले B given A का फॉर्मूला याद करो, तब ना कर पाएंगे हम लोग। B given A का मतलब probability of B given that A is already occurred। तो जो occurred है उसमें मुझे B का probability निकालना है, तो जो occurred है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो पता है हम लोग को 2/3, मुझे B इंटरसेक्शन A चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पास अवेलेबल क्या है, देखो मेरे पास A गिवन B है, तो उससे ही मुझे देखना पड़ेगा कि किसी तरीके से हम लोग निकाल पाते हैं कि हाँ बोलो। 4/3, 4/3 या 3/4 होगा, 3/4 होगा। देखो B गिवन एक दिया हुआ है ना, सॉरी A गिवन B दिया हुआ है, A गिवन B का मतलब क्या होगा, probability of B already occurred out of that। हाँ, A इंटरसेक्शन B है, B इंटरसेक्शन A एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हम लोग चाहे लिख सकते हैं। ये 2/3 हो गया, ठीक है। B इंटरसेक्शन P ऑफ B वो कितना है 3/4। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A 2/3 इंटू 3/4, तो कितना हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पर हाफ आ रहा है ना, ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन, ये तो नीचे है ना, जैसे यहाँ अगर 3 होता 3/4 की जगह तो मल्टीप्लाई हो जाता ना, डिवाइड होने से तो चेंज होना चाहिए था। हाफ हो रहा है तो यहाँ पर हाफ, तो हाफ इंटू 3/2, तो 3/4 কি এটা বোঝা যাচ্ছে না, এটার গুণ করে দিয়েছি কোনা করে। नहीं तो ऐसे समझ लो ना, अगर ऐसे हाँ ये नहीं, मतलब ये ऐसे ही हो रहा है ना, देखो ये 4 क्या हो जाएगा, ये इधर चेंज होगा अगर होगा भी तो। अब दोनों साइड से 3 हट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी, इधर 1 हो गया, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा 1/2। एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग। तो आंसर कितना आ गया 3/4, 3/4 मतलब ऑप्शन सी, 3/4 मतलब ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, सेट बी का ही क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला सेट बी क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, मतलब यूनियन भी मान सकते हो, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट है जिसमें हम लोग को निकालने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी कितना होगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/3। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो, अगर इंडिपेंडेंट है, एक चीज तो सीखा ना। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर कहीं इसका यूज हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ये एक सीखा, ठीक है। अच्छा, आप कैसे निकालोगे, तो हम लोग को ए यूनियन बी निकालने बोला है, इसका मतलब, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी को आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। तो फिर 3/5
2/3, अब इसी डेटा का मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से यूज करना पड़ेगा, तो 3/5 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा हाँ ये तो हो गया, 3 कैंसिल, 2/5, तो 3/5 प्लस 2/3 माइनस 2/5, तो 15 एलसीएम हो गया, 9 10 6, 5 3 15 9 है, ठीक है सर, 13/15 होगा, देख लो तो पॉइंट में है आंसर 13/15, नहीं 13/15 ही दिया हुआ है ऑप्शन भी, ठीक है, मुझे लगा पॉइंट में था, ऑप्शन भी ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो फिर ये वाला होता है तो उसका यूज करना पड़ेगा। तो 14th वाला देख रहे हैं, 14, हाँ ये वाला सेट बी का क्वेश्चन नंबर 14, सेट बी का 14th नंबर, देखो उसमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट 5/6, पहले लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट 5/6, अच्छा फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3, अच्छा फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो मैंने उल्टा लिख दिया क्या, लिखते लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट 2/3 है, मैंने गलत लिख दिया, अच्छा बी कंप्लीमेंट ही करना है, चलो ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो बोलो कैसे करके होगा, देखो पहले खुद से एक बार ट्राई करके देखो तुम क्या बोल रहे थे। ए यूनियन बी का मतलब पहले सोचो क्या होता है, जो निकालने बोला है उसके अगेंस्ट में क्या पता है वो लिखो, तो ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे, हाँ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो क्या क्या अवेलेबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, बी नहीं है, लेकिन बी कैसे निकाल सकते हो, बी कंप्लीमेंट से, बी कंप्लीमेंट को क्या लिखेंगे, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो बी पुट कर दे तो निकल जाएगा ना, अच्छा अच्छा सॉरी इसी से तो निकल जाएगा, हाँ इसी से तो बी निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा इसमें 1 माइनस 2/3, तो कितना हो जाएगा 1/3, अच्छा अब ये वाला निकालो ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको क्या लिख सकते हो बोलो, मतलब सोचो ये होता क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को ऐसा क्या करे ताकि वो इंटरसेक्शन में ट्रांसफर हो, तभी तो मेरा यही तो बाकी रहा, ये मिल जाएगा तो ड्रॉ करके सोचो ना, ए कंप्लीमेंट मतलब कौन सा, बी कंप्लीमेंट का मतलब भी ये, ठीक है, तो ये दोनों का यूनियन करना, यूनियन करने का मतलब ये पूरा टोटल, ये जो व्हाइट कलर से किया है, ठीक है, तो इसका यूनियन कैसे निकाल सकते हैं, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो सर्कल है उससे अगर इसे हटा दे, ये सर्कल हट जाए अगर यूनिवर्सल से, तो यूनिवर्स मतलब 1, उससे ही हट जाए तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये मेरा हट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूरे प्रोबेबिलिटी से हट जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए कंप्लीमेंट, अच्छा ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है पता है, उसमें ये बी वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट में क्या होगा, ए कंप्लीमेंट मतलब जो ए के पास नहीं है, मतलब सिर्फ ये आधा सा हिस्सा छोड़ के इधर का बाकी पूरा ही क्या है ए कंप्लीमेंट, अब जब बी कंप्लीमेंट कर रहा है तो उसमें ये वाला भी क्या हो रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ए इंटरसेक्शन भी मतलब मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन हटाना है, तब तो जाके मुझे मिलेगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, नहीं समझ में आया, नहीं समझा पाए शायद हम, ठीक है देखो फिर से बताते हैं, ए
ठीक है, बी। अच्छा, अब मुझे बोलो ए कंप्लीमेंट, देखो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकालते हैं। ए कंप्लीमेंट बना रहे हैं तो देखो कंप्लीमेंट में पहले ये व्हाइट वाला जो भी कलर से कर रहे हैं ये दोनों के कंप्लीमेंट में आएगा, चाहे वो ए हो या फिर बी हो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग करेंगे, ये ए है, ये पीला वाला ए है और ये हरा वाला बी कर देते, ठीक है। जब हम ए कंप्लीमेंट करेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा, उसके साथ क्या ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। ए कंप्लीमेंट में ये वाला भी आएगा। जब बी कंप्लीमेंट करोगे तो फिर क्या उसमें ये वाला पोर्शन भी आएगा, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब व्हाइट कलर का लाइन, ग्रीन कलर का लाइन, येलो कलर का लाइन सब आ जाएगा। तो फिर हटाना किसे है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हटाना। तो ये पोर्शन हटाने का मतलब वन से इंटरसेक्शन का पोर्शन हटना नहीं हो गया, ठीक है। तो इसीलिए उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वन माइनस जो लिखा है, या फिर इसको और एक तरीके से भी लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट का मतलब ही तो ये हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट मतलब कौन सा, व्हाइट वाला लाइन, येलो वाला लाइन और ग्रीन वाला लाइन। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा, रेड वाला। तो रेड वाला लाइन का कंप्लीमेंट मतलब रेड वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारा, तो फिर ये वाला। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। तो ड्रॉ करने से फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी वो तो नहीं निकाल सकते, ये दिया हुआ है, ये डायरेक्टली अब इससे निकलेगा। हाँ, अब ये निकल जाएगा, कितना होगा, वन माइनस 5/6 कर देते एक ही बार में, तो माइनस हट जाएगा, इधर से भी तो माइनस हटेगा, मतलब 1/6। तो यहाँ पर 1/6 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/6 माने 5/6 माइनस 1/6 मतलब 4/6 कितना हो जाएगा, 0.666 মানে চলছেই তাই তো। তো 14th का आंसर 0 মানে এখানে তো এমনি দিয়েছে, কত হবে তাহলে 5/6 मतलब ऑप्शन नहीं, मेरा 4/6 आ गया। मैंने कैलकुलेशन गलत किया है क्या, नहीं, हाँ नहीं ठीक है, तो किया 4/6, मैंने ऑप्शन गलत देखा। 5/6, 4/6 का मतलब 2/3, 2/3 होगा, ऑप्शन सी होगा। অপশন সি ছিল তো, আমি কি দেখলাম ঠিক দেখেছি তো, 14 অপশন, হ্যাঁ ठीक है। अब 15th नंबर वाला करो, सेट बी का कर लिया ना 15, पूरी नहीं ना, 15 ও 14টা লিখবে বলছি। हाँ, सेट बी का 15 करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो सेट बी का 15 नंबर देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इफ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट होने से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ये याद कर लो। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉरी ए 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने बोला, ठीक है। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होने से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ये हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था एज इंडिपेंडेंट, तो ये हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन को आगे करने में।
तो बोला ऐसा थोड़े देर पहले ही किया है, करके दिखाओ। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, वो लिखोगे तो ही आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, बस सब तो वैल्यू दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इसको बस सॉल्व करें। 2/3 माइनस 2/5 कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जैसे एक्स होने से करते हो तो दोनों तो सेम ही है, तो सॉल्व तो हो जाएगा ना। 10 माइनस 6 4/15, और इधर वाला यहाँ 5 एलसीएम हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको एक्स के तरह सोचो, एक्स वाई या जेड जो भी, तो फिर हो जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है बोल के सॉल्व नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व होगा। 4/15 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 4/15, इसको इधर सोचो, इंटू 3/5 इधर आएगा तो 5/3 हो जाएगा, तो 4/9। देखते हैं, 4/9 होना चाहिए। 4/9 मतलब ऑप्शन लिख लो पहले, ऑप्शन अच्छा 4/9 बी ऑप्शन। इसके बाद 17 वाला करेंगे सेट बी का। सेट बी का 17, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए small a, probability of b small b, probability of a intersection b c, then expression of probability of a complement intersection b complement in term of a b and c is। तो पहले लिखो क्या क्या दिया है। सेट b का 70, प्रोबेबिलिटी ऑफ a है स्मॉल a, प्रोबेबिलिटी ऑफ b है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b शायद c, और बोल रहा है हाँ यहाँ बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डैश भी दे सकते हैं, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ ए बी सी। इसका मतलब है इसका आंसर ए बी और सी को लेके होगा किसी भी तरीके से, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी, ठीक है। तो ये निकालो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अभी अभी सिखाया दो, हाँ 1 माइनस यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या फिर ए सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, वहां से ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कोशिश करे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही ढूंढ ढूंढ के करवाने का ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो ए इन यूनियन बी को क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्मॉल ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्मॉल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए,
प्लस माइनस में माइनस बी, माइनस माइनस में प्लस सी, तो ए 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी, डी, ऑप्शन डी। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3, P probability of A but not B 0.4 and probability of not A 0.6, then sorry, the event A and B are, क्या होगा? Exhaustive, independent, equally likely या mutually exclusive? तो सेट बी का 9 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोला है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, इसको कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब बट नॉट बी, ये तो लैंग्वेज में हो गया, बट अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग कुछ डिनोट करना चाहे तो फिर इसको कैसे लिखें? ओनली बी लिख सकते हैं, सॉरी ओनली ए। तो ओनली ए का मतलब क्या होता है? आज ही सिखाया। पूरे ए से ए इंटरसेक्शन बी हट जाना चाहिए। ड्रॉ को सोचो ना, ए इधर एक सर्कल है, इधर एक सर्कल बी, तो ए मतलब क्या? ए से वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हट जाना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0.4। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए भी दे रखा है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए दे रखा है 0.6। नॉट ए का मतलब क्या लिख सकते हैं इसको डिनोट करने के लिए? ए कंप्लीमेंट, और ए कंप्लीमेंट का मतलब कितना? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो तो इतना सीखा ए, ठीक है, तो 0.6 हो गया। इतना हम लोग का रेडी हो गया। पूछ क्या रहा है देखते हैं। द इवेंट, अच्छा ये दो इवेंट होगा क्या? तो ऑप्शन दिया है देखो, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव होने से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 आना चाहिए। इक्वली लाइकली होने से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाफ होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने से क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। ठीक है, तो अब इसमें से किसी भी तरीके से हमें देखना है कि क्या आएगा। तो यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा, मतलब पुट करते हुए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ए निकलेगा यहाँ से। तो बोलो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? 0.4। ठीक है, अब ये पुट करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर कुछ ना कुछ तो पता चलेगा क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा? 0। 0-4 इधर, 0-4 क्या हो जाएगा? 0। तो प्लस माइनस इधर प्लस रहे या माइनस, 0 का तो प्लस माइनस से कोई लेना देना होता नहीं है। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन भी क्या लिख सकते हैं? 0। तो अगर ए इंटरसेक्शन भी 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो फिर डी। ठीक है, डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो जो हम लोग को सॉल्व करके मिला उससे तो पता चल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा फॉर्मूला और प्रैक्टिस करने के लिए 15.18 में एक क्वेश्चन है जिसमें काफी सारा फॉर्मूला हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, 15.18, 15. यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिया है, प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालने बोला है। ए गिवन बी, बी गिवन ए कंप्लीमेंट गिवन बी, ए गिवन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट गिवन
बी कंप्लीमेंट। तो कोशिश करो बिना फॉर्मूला देखे, मतलब कॉपी में और मत देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग में जोड़ डाल के याद करो, देखो होता है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, इतना देर से तो प्रैक्टिस ही करवाया, ठीक है, क्वेश्चन भी होता गया, प्रैक्टिस भी होता गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5, ए यूनियन बी 5/6, ये इंफॉर्मेशन है। अब इससे एक एक करके कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब ए ऑलरेडी ऑकर्ड, गिवन सॉरी ए, हाँ बी ऑलरेडी ऑकर्ड, हाँ तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो बी तो लिख देंगे 3/5, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, इसका यूज करके, नहीं इसका यूज करें, 1 माइनस तो कंप्लीट, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 5/6, क्योंकि इक्वल ये होता है, तो ए पता, बी पता है। 10 + 9, 19/15 माइनस 5/6, 6 और 15 का एलसीएम ना, गुण जावे तो 3 दिए तो जावे 30 होता है, 38 माइनस 25, कितना है, 13/30, 13/30 না এটাই পুট করে দিই, তারপরে যদি आंसर पॉइंटे থাকে বের করব 13/30, तो फिर ये 13/30 इंटू 5/3, तो ये हो गया 6, 13/18 हो गया, लेकिन तो आंसर है ताई 13/18 ही है आंसर। फिर निकालने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो जो ऑकर्ड है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। ये तो अभी निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी 13/30, और ए तो गिवन था 2/3, बस कैलकुलेशन 3/2, तो 13/20, 13/20। फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन दैट बी, तो इसमें भी वही सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और यहाँ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पता है 3/5, अब ये सोचो अपने दिमाग में बिना फॉर्मूला देखे कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, तो ए कंप्लीमेंट का मतलब कौन सा वाला, ये ए ये बी, ए कंप्लीमेंट मतलब जो ए के पास नहीं है ना, मतलब ये जितना भी हम लोगों ने ये कर, और इसके साथ मुझे बी का कॉमन पॉइंट ढूंढना है, तो फिर वो पॉइंट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, हाँ तो ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, पूरे ए से, ये पूरे ए से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बाकी बाकी पूरा पोर्शन, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन तो मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, तो लोग क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी ए से निकाले कि बी से निकाले, मतलब मुझे तो ये वाला चाहिए, मुझे तो ये वाला चाहिए ना, ए कंप्लीमेंट और बी का कॉमन पॉइंट तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, ए कंप्लीमेंट मतलब तो ये वाला पोर्शन, और बी, बी का जो पोर्शन है, बी तो पूरा है, उसमें कॉमन तो ये वाला हो गया। हम तो गलत बता रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं बोलो, देखो नहीं समझे क्या, तो ये देखो ए अलग अलग कलर से करके दिखाते हैं, बी, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट। सबसे पहला बात है ए कंप्लीमेंट मतलब, हाँ मतलब ये वाला भी,
ठीक है, ये हो गया मेरा ए कंप्लीमेंट। और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ढूंढना है बी के साथ, तो फिर वो पोर्शन तो ये वाला हो गया ना, ये वाला। तो ये मुझे अगर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बी में से ये हटा देते हैं, ये रहा बी ब्लू वाला, ठीक है। उसमें से अगर हम ये वाला जो पीले वाले जगह से कट हुआ ये हटेगा तो ही ना मुझे ये वाला पोर्शन मिलेगा जो मैंने ग्रीन कलर से ऐसे किया। तो बी में से ये वाला पोर्शन कैसे हटा, ये तो इंटरसेक्शन। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ करने का आदत करो, क्योंकि इतना फॉर्मूला सारा याद रहे एग्जैक्टली ठीक ठीक वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था, 3/5, और ए इंटरसेक्शन भी कितना आया, 13/30, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट कर, 18 माइनस 13, 3/5, तो कितना हो जाएगा, 5/30 इंटू 5/3, 5/8। अब इसको सोचो, जैसे मैंने अभी बोला वैसे सोच के बताओ कि क्या होगा। पहले तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और नीचे आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब, ए इंटरसेक्शन मतलब मुझे ए और बी कंप्लीमेंट का कॉमन पॉइंट लेना है, तो ए सर्कल बी सर्कल, ठीक है। और ये हो गया, तो ए मतलब ये पूरा, बी कंप्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ये। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए मतलब क्या, ए मतलब ये वाला, ठीक है। और बी कंप्लीमेंट मतलब जो मैंने ऐसे लाइन लाइन लगाई, ये दोनों का कॉमन कौन सा है, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, पूरे ए में से ये पॉइंट हटा देना। तो बोलो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। और बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या, जो यूनिवर्स में है बट बी में नहीं है, मतलब फिर से अगर दिखाए सिर्फ ये जिसमें जिसमें हम ऐसे लाइन लाइन, तो मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी कंप्लीमेंट तो वही हुआ ना, जो यूनिवर्स के पास है बट बी के पास नहीं है, वो तो बस ये पोर्शन, ठीक है। तो अब लिखो, और डेटा तो पता ही है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 2/3 माइनस इंटरसेक्शन 13/30, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 3/5, तो 30 हो जाएगा। ये हो गया 10, 20, 30, और ये 13, 5 माइनस 3, 7/5/2, 7/2, बोल रहे 17/12। ये मेरा माइनस गलत हुआ है क्या, 20 माइनस 13 17 होता है, 7 ही तो होगा फिर, तो कुछ गलत हुआ है मेरा। देख लेते, 2/20 माइनस 13, 7 ही होगा शायद, हम देख लेते एक मिनट, 7/12 ही होना चाहिए। अच्छा, पहला वाला आंसर देखो तो 13/18 आया, उसके बाद 13/20, 7/12 ही, 7/12। और एक है फिफ्थ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी कंप्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी कंप्लीमेंट, बोलो इसको पहले कैसे लिखोगे, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट तो अभी अभी सीखा, जो यूनिवर्स के पास है बट बी के पास नहीं है वही बी कंप्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, ड्रॉ करके बोलो, याद करो, ड्रॉ सोचो दिमाग में हमेशा।
হ্যাঁ ড্রপ বললেই, নাহলে অত ফর্মুলা মনে রাখা সম্ভব না। ए कम्प्लीमेंट का मतलब, ठीक है, हाँ बी आ जाए, और बी कम्प्लीमेंट का मतलब, हाँ ये फिर से वही रेड कलर और ये यहाँ पर ए आ जाए, ठीक है। तो मतलब सिर्फ ये वाला कैसे निकालोगे, तो पूरा पूरा से ये माइनस कर दोगे, ये जो लाइन लाइन ड्रॉ हुआ है तो क्या हो जाएगा, बोलो, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी मतलब कौन सा, देखो ए यूनियन बी मतलब कौन सा वो बताते हैं। ए यूनियन बी मतलब ये देखो नीले कलर से दिखाते हैं, ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उससे माइनस कर देना, ठीक है। तो अब कितना आ रहा है, पुट करो वैल्यू, ए यूनियन बी मतलब 5/6, एस्टिल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को तो 3/5, कितना आ जाएगा, 2/5, 5/2, 5/2। अच्छा 15.19 वाला देखेंगे। 15.19 बोल रहा है द ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2:3, वो निकालो जहां लिखा हुआ है तभी बता सकते हो। ऑड इन फेवर लिखवाया था ना पहले दिन, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, हाँ दे रखा है 2:3, मतलब हम लोग बोल सकते हैं फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल इक्वल 2/3। अच्छा फिर एंड ऑड अगेंस्ट अनदर इवेंट इज 3:7, तो ऑड अगेंस्ट अनदर 3:7, मतलब उल्टा हो जाएगा, अनफेवरेबल बाय फेवरेबल 3/7। अच्छा ये पहले याद होना चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट ऑकर, ओनली वन ऑफ द टू इवेंट ऑकर मतलब या तो ए ऑकर होगा या तो बी ऑकर होगा। तो देखो आज एक जो फॉर्मूला लाइन बाय लाइन लिखवाया था वहां पर सबसे एंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर देखो, ए और ओनली, मतलब ए और बी इसमें से कोई एक ऑकर होगा, ठीक है, ओनली ए और बी ऑकर, ओनली ए और ओनली बी ऑकर, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला लगता है, तो ये फॉर्मूला से करना पड़ेगा। तो लिखो ये वाला फॉर्मूला, देखते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उतना भी मुश्किल नहीं है, याद हो जाना चाहिए। नहीं मैंने कौन से वाले पेज में लिख दिया, दूसरे जगह। 3-4%। probability of A plus probability of B minus 2 into probability of A intersection B। तो probability of A
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालोगे? तो ये देखो यहाँ पर जो बोला है ना, द ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का जो है, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, एक इवेंट ए और अनदर, ठीक है, तो दूसरा इवेंट क्या मान लेंगे? बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो वो ए बी से फॉर्मूला यूज करना है, तो ये बता रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हैं? क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फिर फेवरेबल आउटकम कितना है? 2, अनफेवरेबल 3, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 5, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम 5। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगा? फेवरेबल यानी 7 और टोटल पॉसिबल यानी 3 + 7 10, ठीक है। तो देखो ये दो मिल गया, 2/5 मिल गया और 7/10 मिल गया। अच्छा, और इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे। क्यों बोलो तो? क्योंकि बोला है कि ओनली एंड ओनली वन ऑकर, मतलब एक दूसरे को इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट भी तो बोल सकते हैं। ये देखो, ओनली वन ऑफ द टू इवेंट ऑकर, मतलब एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो इंडिपेंडेंट, तो ऐसा लिख सकते हैं 2/5 माइनस 7/10 माइनस 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? 2/5 और 7/10। तो देखो कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 14/50, ये हो जाएगा 10, 4 + 7 माइनस 2 इंटू 14/50, 10 और 50 का एलसीएम 50, 11 माइनस 20, नहीं 55, 55 माइनस 20 कितना आएगा? 27/50। मैंने पहले 2/5 और 7/10 का एलसीएम किया, तो 4 + 7/10 यानी 11/10 हुआ, और इधर हो गया 28, तो 11 और इधर 55 हो जा रहा है, इधर 28 हो जा रहा है, तो 27/50। देखो आ जा रहा है। नहीं हो रहा है क्या? तो अलग से करके दिखा देते, यहाँ से करके दिखा देते, इसको हटा देते। चलो 2/5 प्लस 7/10 माइनस 2 इंटू 14/50, तो फिर ये हो गया 10, 4 + 7 माइनस 28/50, 11/10 माइनस 28/50, तो ये हो जाएगा 50, 55 माइनस 28, 27/। अच्छा, ये हो जाने से मुझे बताओ, तो सेट बी में आज बहुत सारा सेट बी से किया, क्या क्या कंप्लीट हो गया? इसके पहले भी एक बार लिखवाया था, वो अगर पेज है तो उसमें ऐड कर लेंगे। हम्म 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 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 11, 12, 14, हाँ 15, 16, 17, हम्म 17 to 19, 20, बस। आज के बोले मिली है सेट सी से, तो आज कुछ किया नहीं है, तो सेट बी से एट थे कि হয়েছে বলো তো? 6, 7, হুম 9, হুম 8, but eight হয়েছে। 7 का 9, sorry, 6 আর 8 হয়েছে। আচ্ছা 6 8 8, 9, 10, 11, হুম but 21, হুম 22, 23, হুম 49, হুম 50, হুম 51, 52, হুম बस एक। এগুলো হচ্ছে। আর সেট সি তে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15. 13 এর পর 15 15 আজকে তো সেট সি থেকে কিছু করিনি এর আগের দিন যেটা অনলাইনে ক্লাস সবগুলো হয়ে গেছে তাই তো ठीक है बहुत सारा लेकिन हो गया इधर उधर से कर रहे हैं काफी सारा हो गया बाकी जो है वो उसका अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ना पड़ेगा उसके बेसिस पे क्वेश्चन So, 9, 8, 9. ठीक है आज इतना ही करें